ओम सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। देवियों और सज्जनों, आपका मेरे आध्यात्मिक चिंतन माला की इस श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सबको मैं नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। ये इस श्रृंखला की 176वीं कड़ी है और इसकी विषय वस्तु राम रावण के युद्ध के बाद समस्त देवी देवता जो उनकी शरण में पहुंचे और उन्होंने कृतज्ञता व्यक्त की, उसी के संबंध में है। संत तुलसीदास जी ने लंका कांड में रावण के वध के बाद जिस प्रकार देवी देवता एकत्र हुए और उन्होंने विनती की, उसी की एक झलक है। तो ब्रह्मदेव के साथ सब देवी देवता खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति की। उसके 11 पद हैं, उसमें से एक दो पदों का ही मैं यहाँ उल्लेख करता हूँ। तो उन्होंने आरंभ किया, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक शायक चाप धरे, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। यही नहीं, उन्होंने कहा, इन कारण दीन दयाल हितम सविधाम नमामि रमा सहितम। फिर देवेंद्र खड़े हुए, उन्होंने कहा, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, जानिए प्रभु मोहि निज दास, दे भक्ति रमा निवास। भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं समस्त वानर ऋष सेना के बड़े बड़े वीर वहां पर थे। राम लक्ष्मण गद्दी पर बैठे थे, ऊंचे आसन पर, और वो सब सेना के वीर नीचे बैठे थे। फिर भगवान भोलेनाथ पधारे, वो भी स्तुति करने लगे। तो उन्होंने जो मुख्य बात कही वो ये, अनुज जानकी सहित निरंतर, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम निप मम उर अंतर, बसहु राम निप मम उर अंतर। अब देखें, इन सब विनती के श्लोकों में विशेष कुछ कहने की बात नहीं है। प्रभु को सबने अपने आप अपने अपने ढंग से विनती की, और भगवान शिव तो बोले कि आप अभी अयोध्या जाएंगे, वहाँ आपका राज्याभिषेक होगा, वहाँ भी मैं आकर के देखूंगा आपका इतना अलौकिक दैविक चरित्र।
देखने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। आपकी जय हो, बारंबार जय हो। अब देखें, उसमें एक दो बातें कहने की है। ब्रह्मदेव बोले, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये। मेरी जो संसार में रहने के कारण अनेक प्रकार के विषय वासनाओं से युक्त विभेद करी बुद्धि है, प्रभु उसको आप हर ले। फिर उन्होंने कहा, अब दीन दयाल दया करिए। दीन दयाल जो दो शब्द है, उसका बहुत अधिक महत्व है। यहाँ तक कि महादेवी सीता जो रावण के अशोक वाटिका के खुले आगार में, खुले कारागार में बंद थी, उन्होंने भी कहा, हनुमान जी को कहा था कि प्रभु से मेरी विनती करना और उनको याद दिलाना। दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। कि प्रभु आपका ये विरद है, आपका स्वभाव है, आपका संकल्प है। आप दीन दुनियों, दीन दुखियों की, असहायों की हरदम सहायता करते हैं। इसमें किसी को कुछ किसी भी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपने मनोयोग से उनकी विनती नियमित रूप से करनी चाहिए। चाहे आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, परंतु नियमित रूप से प्रभु का स्मरण करें। यहाँ तक कि देखिए, बार बार उन्होंने कहा, सब देवी देवता और संसार के प्राणी प्रभु का ध्यान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। किसी भगत के मन में ये संशय था कि प्रभु की विनती करते समय अपना ध्यान कहाँ रखूं। तो कुछ लोग आज्ञा चक्र में करते थे, कुछ संसार की तरफ संकेत करते थे, परंतु भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि हृदय देश में, हृदय क्षेत्र में मैं रहता हूँ। फिर से वो श्लोक की लाइन सुने, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। तो देखे, यहाँ भी सबने यही कहा। देवेंद्र बोले, वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत। मेरे हृदय में प्रभु निवास करिए। हृदय का क्षेत्र समस्त मन की क्रियाओं का केंद्र क्षेत्र है, केंद्र बिंदु है। वहीं से मनुष्य मात्र सब काम
अच्छे बुरे करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए उन्होंने बार बार कहा, यहाँ तक कि नारायण की स्तुति में भी यही कहा गया। ध्यानावस्थित यद गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यच्छान्तं न विदुः सुराः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। अब देखें, ये विषय बहुत ही लंबा है, श्लोक वही है, लेकिन हरेक का अपने अपने ढंग से इंटरप्रिटेशन, अर्थ समन्वय कुछ अलग अलग तरीके से हो सकता है। मुझे तो जो समझ में आया, शास्त्र सम्मत लगा, वही अपने सब दोस्तों मित्रों परिजनों के सामने मैंने इस आख्यान के रूप में प्रकट किया। परंतु ऐसा सब कुछ संभव नहीं है। संत महात्मा तो बहुत थोड़े शब्दों में भी कहते हैं। एक पंजाबी संत हुए हैं, उन्होंने कहा, प्रभु की ओर मन लगाने में क्या दिक्कत है? अरे, आप अनाज के पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह रखते हैं, उसी तरह मन को मनमुख से हटाकर तन्मुख कर दीजिए। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग नासहि तब ही। तो आप सब दोस्तों मित्रों से मेरा ये आग्रह है कि इसको आप ध्यान से सुने और मनोयोग से सुने, और अगर कहीं कोई त्रुटि रह गई है तो मेरी उस भूल को क्षमा करें, और इस मेरे चिंतन माला को सब्सक्राइब करें, अनुमोदित करें, एवं इस कड़ी को कमेंट बॉक्स में जाकर उचित यथोचित अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपकी जय हो, बारंबार जय हो, बारंबार जय हो।